प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको परिमेय संख्याओं और अपसंख्याओं के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं को जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में बहुत ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है। तो मैंने सोचा सभी बच्चों का कन्फ्यूजन दूर किया जाए और आपको एक वीडियो के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा सकें। तो चलते हैं परिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है। यानी वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी शून्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर जहां Q नॉट इक्वल टू 0, 0 का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर Q का मान शून्य हो गया तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे 3/2, 5/2, √25, √36 आदि। यानी कि जिन संख्याओं को P/Q रूप में लिख सकें, जैसे यहाँ कुछ संख्याएं ली हैं अंडर रूट में संख्या है √25, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 5 के नीचे इसको मान लो 1, क्योंकि 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है Q की वैल्यू कितनी है 1, Q बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी कंडीशन संख्याओं में पाई जाती है, ऐसी संख्याएं जिनमें Q की वैल्यू 0 नहीं है और जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q रूप में लिखा जा सकता है, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिखा जा सकता है उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2,
√5 √11 तथा पाई r। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अधिकांशतः वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। यानी अपरिमेय संख्याओं को अधिकांशतः जो है वो एक अंडर रूट के रूप यानी वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है। इनका वर्गमूल निकालने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या के बारे में अब आपको आगे और पढ़ाएंगे कक्षा 10 के गणित में। नोट में लिख लेते हैं हम, नोट में पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट में रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 जो कि एक अपरिमेय संख्या है।